राधा वल्लभ श्री हरिवंशोत्सव। आइए तो हम वृंदावन की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले दर्शन किए थे चार धाम वैष्णो देवी मंदिर के, जहाँ पर गुफा बनी हुई है, जिस गुफा में कृष्ण की पूरी लीलाओं का वर्णन किया गया है। बचपन से लेके उनके बड़े होते तक सारी प्रतिमाएं दिखाई गई हैं, सारा दर्शन दिलाया गया है। तो आप देखिए, इतना अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा। हम तो देखे हैं, हमें तो विश्वास नहीं होता कि सच में हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें पूरा कि पूरा ब्रज देखा जाए तो पूरा यात्रा करने को मिली। अभी हम उसके बाद आ चुके हैं चंद्रोदय मंदिर। आपको पता होगा वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बहुत ही सुंदर है, भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को दूर से देख के ही हमें लगता है कि इतना सुंदर बना हुआ है। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग ही होती है नीर के साथ। इतना पावन पवित्र स्थल लगता है यहाँ पर आकर। अभी देखो, ये शुरू से ही बहुत सुंदर फुहारे बनाए गए हैं पानी के। अब यहाँ से हम धीरे धीरे चलते हैं। थोड़ा दूर है, मेन रोड से थोड़ा अंदर तक आते आते थक जाता है इंसान। बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर। अभी हम वो सब देखते आ रहे हैं, उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। बट मेरी श्री जी तो इतना खुश है यहाँ आकर। अभी देखो, हम अंदर जा रहे हैं, ये श्री जी के साथ राम मामा जा रहे हैं साथ में। अभी हम लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमको कृष्ण और राधा की एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखेगी, जिसमें देखा जाए, जैसा नाम है ना चंद्रोदय मंदिर, इसी प्रकार से उनके चेहरे पर एक लालिमा झलकती है। जैसे चंद्रमा के मुख पर एक लालिमा होती है। ये देखिए कितने सुंदर है, कुछ वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। ये है मॉडल, चंद्रोदय मंदिर का मॉडल है कि इस तरीके से बना हुआ। बहुत बड़ा है चंद्रोदय मंदिर। यहाँ पे अंदर एक देखा जाए तो मॉल दिया हुआ है। यहाँ हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि 24 तारीख को श्री जी का बर्थडे है। बर्थडे के लिए हम लोग ना बरसाना जाने की तैयारी की है। लाडली जी के मंदिर में जाएंगे तो कुछ अच्छी ड्रेसेस लेना ज़रूरी है, राधा मैया की तरह। तो हम लोग ने, श्री जी ने राधा मैया के लिए तो अभी कुछ नहीं लिया, बाकी हमने बाहर से गजरा लिया था। राधा मैया को चढ़ाने के लिए गजरा लिया था, उन्हें भेंट करने के लिए। अभी फ़िलहाल में श्री जी को जो अच्छा लगा उसने लिया। बहुत प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इतने सुंदर बनाया गया है, देख के ही बड़ा खुश होता है मन। ये देखो, अब हम निकल चुके, ज़्यादा रात्रि हो गई थी, तो अभी हम प्रेम मंदिर की गलियों से जा रहे हैं। तो यहाँ बाहर से ही नज़ारा देख के मन खुश हो गया। अब रूम में आते ही दिन भर श्री जी मंदिर में दर्शन करके आई है, इतना खुश है। तो अब थोड़ा सा खेल लेती है, थोड़ा सा मस्ती कर लेती है। इतने टाइम थोड़ा खेल लेगी तो अब आराम से सोएगी, तो सुबह उठेगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और सुबह उठ के हमें जाना है बांके बिहारी जी के दर्शन करने। आज हमने ले ली है स्कूटी रेंट पर, क्योंकि ऑटो से बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑटो से एक तो ऑटो ढूंढो, ऑटो रोको, फिर यहाँ कहाँ पे रोकता है, दूर रोकता है, फिर वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। इसलिए हमने ये स्कूटी रेंट में ले ली और हम निकल पड़े हैं आज बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अभी देखो, हम लोग कतार में लग रहे हैं धीरे। यहाँ पे छोटी गलियाँ हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बाहर से ही यहाँ पे पेड़े मिलने लगते हैं। यहाँ के पेड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बाहर पेड़ों की कतार लगी हुई, लाइन लगी हुई है। और हम लोग देखो, जिस गली से जाना था, जो शॉर्ट गली थी, वो बंद कर दी गई है। अब हम लोग को पूरा घूम के आना पड़ा। ठीक है, परीक्षा ले रहे हैं हमारे बिहारी जी, बिना परीक्षा के दर्शन नहीं देते। और हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल भी हैं। श्री जी, मैं, मेरा लड्डू और श्री जी के पापा, हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। देखो, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। श्री जी तो रोने लगी थी, फिर उसको कंधे पे बिठाला, जैसे सामने वो गुड़िया को बिठाला हुआ है, ऐसे चढ़ा के देख रहे हैं। अभी हमारे बांके बिहारी लाल ने अपना पर्दा नहीं खोला है। आ जाओ, खड़े रहो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और पर्दा खुल गया। हमारे बांके बिहारी का दर्शन हमें हो गया। आप भी देखिए, ये बांके बिहारी लाल हैं। वो लो, पर्दा लगा लिया उन्होंने और खोल भी दिया। यहाँ पे ये होता है, पल में हमारे बांके बिहारी जी पर्दा बंद कर देते हैं और ऐसे दर्शन देते झांकियों में। अभी हमारे बांके बिहारी के दर्शन करिए, इतनी सुंदर छवि है, देख के मन करता है यहीं बैठे रहो।
सब मिठाइयाँ लाए हैं भेंट के लिए, सब मिठाइयाँ दे रहे हैं। बाकी बिहारी स्वीकार करो, बड़ी आशा से आते हैं लोग। ये हमारे कान्हा झाँक झाँक के देख रहे हैं कंधे पे बैठ के झाँक झाँक के देख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल भी। आप लोग भी देखिए, यहाँ से हमने दर्शन किए बांके बिहारी के, और इतना 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 मन खुश हो गया, ये लगा कि हमारे किसी जन्म के पुण्य हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नृत्य करेंगे अपने बांके बिहारी को रिझाने के लिए। हे बांके बिहारी, ये सारे श्रद्धालु भक्तजन आपको खुश करने आए हैं, इनको दर्शन दो। देखो आरती भी होने लगी, हम लोग को सुबह सुबह की आरती मिल गई थी। बोला गया था, कई लोग बोल रहे थे कि आप छोटे बच्चे को लेके बांके बिहारी मंदिर मत जाना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर भगवान की कृपा हुई, हम लोग पहुंच गए। अब वहां से निकलकर हम लोग यमुना जी आ गए हैं। यमुना जी के दर्शन बोलते हैं बहुत बहुत अच्छा होता है यमुना जी के दर्शन करना। अभी हमने यहाँ नहाया तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा, एक तरीके से जगह नहीं है वहाँ पे नहाने के लिए। फिर भी हमने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया था। उसके बाद हमारी श्री जी को खाना था बर्फ़ का गोला। अभी आप देखिए 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 ऐसे खाती है बर्फ़ के गोला, खा खा के जब उसका मन भर गया तब बोली कि अब इसे अलग कर दीजिए। और यहाँ पे बंदर, इतने बंदर हैं, श्री जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं राधा रमन जी के दर्शन करने। राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए अब हम लोग आ चुके हैं। देखिए बाहर से ही नज़ारा देखो, इतना प्यारा लगता है राधा रमन का मंदिर, जैसे हम किसी की हवेली में आ गए हैं। आपने सुना होगा कि राधा रमन जी एक छोटे सी वो थे, क्या बोलते हैं, छोटे से शालिग्राम जी थे। पर उनके सेवकों ने कहा कि हे भगवान, अगर आपके भी छोटे छोटे हाथ पैर होते तो मैं आपको भी चूड़ी पहनाता, पायल पहनाता, कपड़े पहनाता। तो उन्होंने अपना ये भव्य रूप लिया, ये सुंदर सा रूप धारण किया, तो वो इतने प्यारे राधा रमन रूप में आ गए। अभी देखो हमारे कन्हैया लाल नाच रहे हैं, पापा और श्री जी और मैं, हम सब नृत्य कर रहे हैं हमारे कान्हा को। वहाँ पे जो भी दर्शनार्थी लोग आए हुए थे वो इतने खुश थे, मस्ती में झूम रहे थे और कान्हा को गोद में ले लेकर नाच रहे थे। उन्हें भी बहुत खुशी हो रही थी कि हमें छोटे से कन्हैया के भी दर्शन हो गए। सब लोगों ने बहुत नाचा, भक्ति में बिल्कुल झूम उठे थे सारे लोग, और अपने राधा रमन जी देख रहे थे। राधा रमन जी भी खुश हो रहे होंगे, काश मुझे भी नाचने को मिल जाए, मैं भी आता हूँ भक्तों के बीच में नाचूंगा। ऐसे हम लोग ने बहुत डांस किया, बहुत नाचा, झूमे हुए थे, बिल्कुल एक तरीके से भक्ति में झूमे हुए थे। अब कान्हा को दे दिया है कि ये लीजिए, और सब लोग कान्हा की फ़ोटो ले रहे थे। अभी अपने कान्हू को इन्होंने गोद में लेके झूलना झुलाया, लोरी सुनाई। मुझे बड़ा खुशी हुआ कि मेरे कन्हैया को सब प्यार दुलार कर रहे हैं। मैं जितना करती हूँ तो करती हूँ, उन्हें सबका प्यार मिल रहा है। उसके बाद सब ने उनको कुछ पैसे भी अर्पित किए। देखो हमारे छोटे से राधा रमन जी की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हमारे छोटे से राधा रमन के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथों पे मुरली इतनी शोभित लगती है, हमने दूरबीन से देखा।